नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, महाकुंभ सीरीज में हम यूनिट 2 देख रहे थे और यूनिट 2 से संबंधित आज हमारी लास्ट क्लास है। और साथियों, कल से हमारा एफएलटी चलेगा जिसमें हम 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन साथियों, जिसमें 10 यूनिट से संबंधित रहेंगे। हर यूनिट से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। एक तरह से आपका एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी कि कितना हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में पढ़ने वाले क्या हैं हम, मतलब ऑब्जेक्टिव किससे संबंधित लगाएंगे तो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल व विश्व धरोहर, इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। पहला है खजुराहो, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है खंडवा, चौथा है मुरैना। साथियों, बटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है आप लोगों को। तो साथियों, आपका सही आंसर क्या होगा, मुरैना में। बटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है साथियों, मुरैना में स्थित है। आगे चलते हैं। यह किसने बनवाया था साथियों, बटेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने कराया था। किसने, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुक्तागिरी धार्मिक स्थल का संबंध किस स्थान से है। पहला सागर, दूसरा दमोह, तीसरा बैतूल, चौथा बड़वानी। मुक्तागिरी धार्मिक स्थल का संबंध किस स्थान से है साथियों। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, इसका संबंध कहाँ से, बैतूल जिले से। बैतूल जिले में भी कहाँ साथियों, तो बैतूल जिले भैंसदेही में। कहाँ, भैंसदेही तहसील में है। साथियों, यह दिगंबर जैन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि क्या है इसका, दिगंबर जैन स्थल है ये। ठीक है, किससे, दिगंबर जैन स्थल है। साथियों, इसमें कुल संप्रदाय, जैन संप्रदाय के कुल कितने मंदिर हैं। दिगंबर जैन, जैन है अर्थात किस समुदाय से संबंधित है साथियों, जैन समुदाय से। ठीक है, और इसके अंतर्गत साथियों 52 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं इस पे, 52 मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। कंडरिया महादेव मंदिर, तेली का मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है साथियों। तो साथियों, आपका सही आंसर क्या होगा, तेली का मंदिर। जी हाँ, नागर शैली किसमें शैली द्रविड़ शैली में कौन सी मंदिर है, तो तेली का मंदिर है। ये कहाँ है साथियों, तो ग्वालियर के किले में स्थित है। कहाँ स्थित है, कहाँ है, ग्वालियर में। साथियों, इसका निर्माण किसने कराया था, प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने। किसने कराया था, प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने इसका निर्माण कराया था। साथियों, आपको पता ही होगा कि उत्तर में जितने भी मंदिर होते हैं, उत्तर में जितने भी मंदिर का निर्माण होता है किस शैली में होता है, नागर शैली में। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर मिलेंगे। नागर शैली के मंदिर क्या होती है साथियों, नीचे से ऊपर तक क्या रहती है, सपाट रहती है। मतलब नीचे से ऊपर तक इनकी चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा और ऊपर शीर्ष भाग साथियों गुंबदाकार होगा। कैसा, गुंबदाकार अर्थात गोलाकार में होगा, गुंबदाकार। ठीक है, ये किस में हो गया साथियों, ये तो हो गया नागर शैली। द्रविड़ शैली का क्या है साथियों, नीचे से ऊपर मतलब चौड़ाई ज़्यादा होगा और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, शीर्ष मतलब आधार चौड़ा और शीर्ष में जाएंगे तो चौड़ाई में क्या आएगा साथियों, कमी आएगा और शीर्ष भाग क्या रहेगा, समतल रहेगा। ये तो क्या है, शैली है द्रविड़ शैली। और जो ये तेली का मंदिर है, जी हाँ साथियों, तेली का मंदिर एकमात्र मंदिर है जो उत्तर भारत में अर्थात ग्वालियर में द्रविड़ शैली से निर्मित एकमात्र ये मंदिर है। नहीं तो द्रविड़ शैली कहाँ निर्मित होते हैं, आपके साउथ में। क्लियर, आगे चलते हैं।
साथियों आपका अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिरों को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? किसके मंदिर को साथियों? खजुराहो के। पहला ऑप्शन 1985, दूसरा 1989, तीसरा 1990 और साथियों चौथा है 1986। कब शामिल किया गया था साथियों विश्व धरोहर में? तो साथियों आपका सही आंसर क्या है? खजुराहो। जी हाँ, खजुराहो को 1986 में, सांची को साथियों 1989 में और भीमबेटका को कब शामिल किया था साथियों? तो 2003 में। कब किया गया था साथियों? 2003 में शामिल किया गया था। किसको? भीमबेटका को। खजुराहो को कब? 1986 में। खजुराहो के मंदिर कहाँ है साथियों? तो ये छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में। निर्माण किसने कराया था साथियों? तो इसको चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल शासकों। और साथियों जब चंदेल शासकों ने कराया था तो आपको पता ही होगा कि खजुराहो किधर है? उत्तर भारत में। अर्थात उत्तर भारत में किस शैली में होगी साथियों यहाँ के मंदिर? तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में नागर शैली में विद्यमान है मंदिर। किस में है? नागर शैली से विद्यमान है। और साथियों ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर से निर्मित है। और साथियों ये शैव वैष्णव धर्म, किससे? शैव, वैष्णव और जैन, ये तीनों धर्म से संबंधित हैं। और यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं साथियों। इसके अलावा खजुराहो में कौन कौन से? कंडरिया महादेव का मंदिर, कंडरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त, विश्वनाथ, मतंगेश्वर, ये सब मंदिर साथियों पश्चिम में स्थित है। किधर स्थित है ये? पश्चिम में। क्लियर? पूर्व में स्थित कौन से मंदिर है साथियों? पूर्व में तो आपका पार्श्वनाथ, आदिनाथ, घटाई, ये सब किस पे स्थित है? पूर्व में साथियों। और दक्षिण में स्थित मंदिर का नाम क्या है साथियों? दक्षिण में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? दूल्हा देव चतुर्भुज मंदिर, दूल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर, ये किस दिशा में स्थित है साथियों? तो दक्षिण दिशा में स्थित है। तो आप लोग देख लीजिए यूनेस्को में कब शामिल है? 1986 में। पश्चिम में स्थित मंदिर कौन कौन से साथियों? तो कंडरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, विश्वनाथ और मतंगेश्वर मंदिर हैं। पूर्व में पार्श्वनाथ, आदिनाथ, घटाई, ये सब किस में है? पूर्वी भाग में स्थित है साथियों। और दक्षिण में स्थित कौन कौन से मंदिर हैं? दूल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर स्थित हैं। सांची को कब किया गया था साथियों? 1989 में, 1989 में, क्योंकि 86 में तो खजुराहो शामिल हुआ है। और भीमबेटका को कब किया था साथियों? तो भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, नागर, द्रविड़ एवं बेसर क्या है? पहला ऑप्शन भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख नस्लीय समूह, 3 मुख्य भाषाई विभाजन जिसमें भारतीय भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। तीसरा, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां हैं, या फिर भारत के 3 प्रमुख संगीत घराने हैं। तो साथियों क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। तो साथियों मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि तीनों क्या हैं? शैलियां हैं साथियों। उत्तर भारत में नागर शैली से मंदिर निर्मित होती हैं, दक्षिण में द्रविड़ से होती है साथियों, और ये दोनों का मिश्रण, ये दोनों का मिश्रण क्या होता है? बेसर शैली। और पंचायत शैली क्या होती है साथियों? तो एक मंदिर बीच में रहती, उसके चारों किनारों में छोटे छोटे मंदिर रहती हैं। तो ये 5 मंदिर मिलकर क्या बन जाती हैं? पंचायत शैली के मंदिर। किसकी शैली की? पंचायत शैली की। तो ये क्या है साथियों? तो भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख क्या हैं? शैलियाँ। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? तो भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साथियों आपका अगला प्रश्न, मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दिलावर खां गौरी ने, होशंग शाह ने, बाज बहादुर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने कराया साथियों? तो साथियों किसने कराया था? तो ये कराया था होशंग शाह ने। किसने कराया था? होशंग शाह ने कराया था। मांडू आपको पता ही है कहाँ है साथियों? धार में। और बात करते हैं मांडू में और कौन कौन से स्थल हैं साथियों? स्थल कहाँ? मांडू में। तो आइए बात करते हैं और कौन कौन से स्थल हैं साथियों। तो यहाँ हिंडोला महल है, जहाज महल है, असरफी महल है साथियों, जामी मस्जिद है, लोहानी गुफा है, होशंग शाह का मकबरा है, और साथियों यहाँ बाज बहादुर और रूपमती का भी महल है। किसका किसका? ये सब यहाँ साथियों क्या है? दर्शनीय स्थल है। कहाँ का? मांडू का। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है साथियों ये बताना है। सारा मारू गुफाएं पानगुड़िया, सिलहरा गुफाएं अनूपपुर, जटाशंकर गुफाएं ओमकारेश्वर और लोहानी गुफा धार। सम्मिलित नहीं है साथियों ये बताइए आप लोग कौन सा सम्मिलित नहीं है साथियों? बताइए जल्दी से। तो आइए देखते हैं साथियों। सारा मारू गुफाएं कहाँ है? पानगुड़िया, ये तो सही है साथियों। सिलहरा गुफा कहाँ है? अनूपपुर, ये भी सही है। जटाशंकर ओमकारेश्वर साथियों तो ये गलत है। जटाशंकर की गुफाएं कहाँ है साथियों? तो ये पचमढ़ी। कहाँ है? पचमढ़ी में। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बोला है कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं। और लोहानी गुफा अभी देखे थे धार मांडू में, पिछले क्वेश्चन में देखे थे। लोहानी गुफा कहाँ है? मांडू अर्थात धार में स्थित है। आगे चलते हैं साथियों आपका अगला प्रश्न है, बघेलिन महल कहाँ स्थित है? बघेलिन महल कहाँ स्थित है? पहला डिंडौरी, दूसरा जबलपुर, तीसरा बालाघाट और साथियों चौथा मंडला। बघेलिन महल कहाँ स्थित है? तो साथियों ये कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर में भी कहाँ साथियों? जबलपुर के मदन महल में। कहाँ स्थित है? जबलपुर के मदन महल में। निर्माण किसने कराया था इसका? तो गोंड शासक द्वारा कराया गया था इसका। ठीक है, कब कराया गया था? 1200 ईस्वी में कराया था। गोंड शासक भी कौन साथियों? तो मदन शाह ने। गोंड शासक मदन शाह ने इसका निर्माण कराया साथियों। और संग्राम शाह ने साथियों, संग्राम शाह ने यहाँ जीर्णोद्वार का निर्माण कराया था। किसने? संग्राम शाह ने। ठीक है, बघेलिन महल का निर्माण किसने? गोंड शासक मदन शाह ने कराया था। कब कराया था? 1200 ईस्वी में। क्लियर? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? नर्मदा। ये तो आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से शहरीय संग्रहालय स्थित है। निम्नलिखित में शहरीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर। गुना संग्रहालय साथियों कहाँ है?
शहरीय संग्रहालय। तो आप जल्दी से बताइए साथियों, ये कहाँ है? श्योपुर में है। कहाँ है? श्योपुर में है। आगे चलते हैं। मंदसौर जिले में कौन सा मंदिर स्थित है? जोगेश्वरी देवी का मंदिर, कवलका माता मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर और मंगलनाथ मंदिर। साथियों, मंदसौर जिले में कौन सा मंदिर स्थित है? तो साथियों, आपको पता ही होगा कि मंदसौर में कौन सा है? पशुपतिनाथ मंदिर है, अष्टमुखी मंदिर है। साथियों, ये क्या है? अष्टमुखी मंदिर है। ठीक है। और मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? तो शिवना नदी, शिवना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और जोगेश्वरी देवी कहाँ है साथियों? तो आपको पता ही होगा, चंदेरी में है। कवलका माता मंदिर कहाँ है साथियों? ये रतलाम में है। और मंगलनाथ कहाँ है साथियों? तो उज्जैन में है। मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला छिंदवाड़ा, दूसरा भोपाल, तीसरा बैतूल, चौथा नर्मदापुरम। साथियों, कमेंट करिए बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है साथियों छिंदवाड़ा में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? इसकी स्थापना साथियों देखते हैं पूरा डिटेल से इसके बारे में थोड़ा सा। सर्वप्रथम साथियों 1954 में। इसकी स्थापना 1954 में किस नाम से हुई थी साथियों? जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय के नाम में इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों 1997 में, का 1997 में इसका नाम क्या रख दिया गया? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। कब कर दिया गया साथियों? 1997 में इसका नाम रख दिया गया था। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ताम्रपाषाणकालीन स्थल नवदा टोली का उत्खनन करवाया? डॉक्टर हंसमुख धीरज लाल साकलिया ने, डॉक्टर अरुण सोकलिया ने, तीसरा V.S. वाकड़कर ने, चौथा S.R. बनर्जी ने। किसने नवदा टोली का उत्खनन करवाया था साथियों? तो साथियों, आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर हंसमुख धीरज लाल साकलिया। ठीक है। इनका पूरा नाम था साकलिया है। इन ज़्यादातर साकलिया से याद करते हो, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है साथियों? डॉक्टर हंसमुख धीरज लाल साकलिया। इनका जन्म कब हुआ था साथियों? 1908 में। ठीक है। साकलिया का जन्म 1908 में कहाँ हुआ था? मुंबई में। और साथियों, भारत सरकार ने इन्हें 1974 में क्या दिया साथियों? पद्म भूषण। पद्म भूषण कब दिया गया? 1974 में। ठीक है। नवदा टोली कहाँ है साथियों? खरगोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? खरगोन में। और कौन से काल से संबंधित है? तो आपको पता ही है, ये ताम्रकालीन स्थल है। क्लियर। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध उज्जैन जिले से नहीं है? उज्जैन से नहीं है साथियों। डांगवाला, कैथा, त्योथर, तडोल। किसका संबंध साथियों उज्जैन से नहीं है? तो आपको पता ही होगा। कैथा कहाँ है साथियों? त्योथर क्या है? त्योथर कहाँ है? रीवा में। कहाँ है साथियों? रीवा में है। क्लियर। आगे चलते। बाकी ये तीनों डांगवाला, कैथा, तडोल, ये तीनों ही कहाँ पाए जाएंगे साथियों? आपके उज्जैन में पाए जाएंगे। क्लियर। आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रख्यात है, केवल मंदिरों के लिए साथियों। पहला ऑप्शन है मांडू, दूसरा है उदयगिरी, तीसरा है सांची, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है साथियों जो अपने मंदिरों के लिए विख्यात है? तो देखते हैं साथियों, पहला ऑप्शन क्या है? मांडू। तो मांडू साथियों किस नाम से जानते हो? तो ये महलों के लिए प्रसिद्ध है। मांडू किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? महलों के लिए। उदयगिरी क्या है साथियों? गुफाओं के लिए। उदयगिरी में क्या है साथियों? गुफाएं हैं। सांची के इसलिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए। तो साथियों फिर मंदिरों के लिए कौन से स्थान है? तो खजुराहो। यूनेस्को में कब शामिल किया? 1986 में। सांची कब किया गया? 1989 में। और भीमबेटका कब शामिल किया गया? 2003 में। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी स्थल ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी मांडू, उदयगिरी ये सब मंदिरों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मांडू किसके लिए? महलों के लिए। उदयगिरी अपने गुफाओं के हेतु, और साथियों सांची अपने बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के मंडला और खोखरा ग्राम को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया। इसका संबंध क्रमशः किन जिलों से है? किन जिलों से है? मंडला, ठीक है, जिला पूछा है। पन्ना और सीधी, निमाड़े और नर्मदापुरम, मंडला और निमाड़े, खंडवा और बालाघाट। साथियों किससे संबंधित है? मंडला ये गांव है साथियों, ये जिला नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए किससे संबंधित है साथियों? तो साथियों ये पन्ना और सीधी में है। कहाँ है? पन्ना और सीधी में। और इन्हें कब घोषित किया गया था साथियों? तो कब घोषित किया गया था? जल्दी से बता दीजिए, आप लोग कमेंट करिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर, मल्हार राव होलकर का समाधि भिंड, रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडौरी, और पेशवा बाजीराव की समाधि खंडवा। कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है साथियों। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है साथियों? ग्वालियर में, ये तो क्लियर है। मल्हार राव होलकर का समाधि कहाँ है? भिंड में, ये भी सही है। रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडौरी में, ये भी सही है साथियों। पेशवा बाजीराव की समाधि खंडवा में, साथियों खंडवा में नहीं है। कहाँ है? रावण खेरी खरगोन में। रावण खेड़ी खरगोन में है पेशवा बाजीराव का समाधि। क्लियर? आगे चलते हैं। कामदगिरी, जानकी कुंड, भरतकूप किस पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं? उज्जैन, चित्रकूट, पचमढ़ी, अमरकंटक। कामदगिरी और जानकी कुंड, भरतकूप किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? तो ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? जल्दी से बताइए। तो ये सब साथियों चित्रकूट के अंतर्गत आते हैं, चित्रकूट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। शारदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो सबसे बन जाएगा। सीहोर, देवास, मैहर, मऊगन। कहाँ है साथियों? जल्दी से बताइए। और यही शारदा लोक कहाँ बन रहा? तो साथियों ये सब कहाँ है? मैहर में, और मैहर में बन रहा शारदा लोक। आगे चलते हैं। होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला हथनौरा से, दूसरा भीमबेटका से, तीसरा दमदमा से, चौथा अमरकंटक से। होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा हथनौरा। हथनौरा कब प्राप्त हुआ साथियों? 1982 में। हथनौरा कहाँ है साथियों? सीहोर में है। किस नदी के तट पर है साथियों? नर्मदा नदी। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी। इसकी खोज किसने की थी साथियों? डॉक्टर
सोनकिया ने। किसने खोज की थी? खोज का श्रेय किसको जाता है साथियों? तो डॉक्टर सोनकिया को जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा? बाबर ने, एडवर्ड टेरी ने, हसन निजामी ने और स्टीफेन टेलर ने। किसने कहा साथियों? आपका सही आंसर है साथियों बाबर ने कहा। किसने कहा? बाबर ने। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1956 में, 1961 में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसकी स्थापना साथियों 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी। और साथियों मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन, मध्य प्रदेश राज्य लिखो, राज्य पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1978 में हुई थी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना साथियों 20 फरवरी 2017 को। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई? 16 फरवरी 2016, 16 फरवरी 2016 या 16 सितंबर 2016, 16 फरवरी 2017 या फिर 16 सितंबर 2017। नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई थी साथियों? तो साथियों मध्य प्रदेश राज्य द्वारा नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? 16 सितंबर 2016। कब की गई? 16 सितंबर 2016 को की गई थी साथियों। क्लियर है। आगे देखते हैं इसी में। तो पहली पर्यटन नीति कब आई साथियों? 5 सितंबर 2012। पर्यटन नीति कब आई? 5 सितंबर 2012 को। इसमें क्या किया गया साथियों? पर्यटन को उद्योग का दर्जा, किसका? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। दूसरी पर्यटन नीति या फिर नवीन पर्यटन नीति कब लागू हुई? 16 सितंबर 2016 को हो गई। और साथियों जल पर्यटन नीति कब लागू हुई? जल पर्यटन नीति साथियों ये 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति लागू हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है साथियों? साथियों आप सभी को पता ही होगा कि ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? उड़ीसा में स्थित है। और साथियों और क्या है? मध्य प्रदेश के विदिशा में भी। यहाँ भी क्या पाए जाते? उदयगिरी की गुफा। किस शताब्दी में बना था साथियों? यहाँ कितनी गुफाएं पाई जाती हैं साथियों? 20। समय कौन सा है? गुप्त काल, अर्थात 4ठी से 5वीं शताब्दी, 4ठी से 5वीं शताब्दी के मध्य पाया जाता है। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, टुमैन को बौद्ध स्तूप किस जिले में स्थित? टुमैन बौद्ध स्तूप किस जिले में स्थित है? पहला अशोकनगर,
दूसरा विदिशा, तीसरा सतना, चौथा रीवा। तो साथियों कहाँ है अशोकनगर? तुमैन बौद्ध स्तूप, तो अभी मैंने बोल ही दिया, तो बताने की जरूरत नहीं कहाँ है, अशोकनगर में। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दोस्त मोहम्मद खां, कुदसिया बेगम, सुल्तान जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो किसने कराया था जल्दी से बताइए। तो साथियों कुदसिया बेगम ने कराया था। इनको अन्य नाम साथियों गोहर बेगम, किस नाम से जाना जाता है? गोहर बेगम के नाम से जाना जाता है। जामा मस्जिद साथियों ये कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। और साथियों कुदसिया बेगम भोपाल रियासत की पहली महिला शासक थी। किसकी थी साथियों? भोपाल रियासत की। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में चौड़ागढ़ का किला स्थित है? चौड़ागढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरसिंहपुर, मंडला, जबलपुर, दमोह। कहाँ है साथियों? तो साथियों ये आपका सही आंसर होगा नरसिंहपुर। कहाँ स्थित है? नरसिंहपुर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, पीर बुढ़ान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों? गाडरवाड़ा, रतनगढ़, सावरा गांव और मैहर। 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग बताइए कि रतनगढ़ का मेला पीर बुढ़ान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों देखते हैं पीर बुढ़ान का मेला कहाँ होते हैं साथियों? सावरा गांव। सावरा गांव कहाँ है साथियों? शिवपुरी। कहाँ है? सावरा गांव शिवपुरी में है। ठीक है, और साथियों कब आयोजित होता है? एक सेकेंड, ये कब आयोजित होता है साथियों? कि अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर के मध्य आयोजित होता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले का आयोजित किए जाते हैं? सबसे कम मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों? पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा इंदौर, चौथा भोपाल। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले आयोजित होते हैं साथियों? तो साथियों ये होता है होशंगाबाद। होशंगाबाद अब नया क्या आएगा साथियों? नर्मदापुरम। क्या आएगा? नर्मदापुरम। कितने मेले यहाँ आयोजित हो जाते हैं साथियों? तो 13 मेले आयोजित किए जाते हैं। और साथियों सर्वाधिक मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं साथियों? तो उज्जैन में किए जाते हैं। अब सर्वाधिक में भी कितने? तो साथियों लगभग 227 मेले। कितने? लगभग 227 मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं? उज्जैन में। क्लियर है? आप लोग कमेंट कीजिए आपके गांव में कितने मेले आयोजित किए जाते हैं या फिर आपके जिले में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चालीसा बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? किसका मेला साथियों? चालीसा बाबा। रतलाम, नीमच, पन्ना, सिवनी। चालीसा बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों? तो साथियों यह आपका सही आंसर होगा रतलाम में। कहाँ आयोजित किया जाता है? रतलाम में। आगे चलते हैं। राहस का मेला किस जिले में लगता है? सागर, सतना, गुना, दतिया। तो साथियों ये कहाँ होता है? सागर में। ये किस लिए होता है साथियों? तो महाराजा
मर्दन सिंह जूदेव, महाराजा मर्दन सिंह जूदेव इसके राज्यारोहण की स्मृति पे, इनके राज्यारोहण की स्मृति पे राहस का मेला आयोजित होता है। कहाँ? सागर में। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, अशोकनगर जिले में करीली मेला कब लगता है? फागुन माह, श्रावण माह, बैसाख माह, अश्विनी माह। अशोकनगर जिले में करीली मेला कब लगता है? फागुन माह, श्रावण, बैसाख, अश्विनी में। तो साथियों कब लगता है? ये लगता है फागुन माह में। कब लगता है साथियों? फागुन माह में लगता है। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, रतनगढ़ का मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? पहला बेतवा नदी, दूसरा सिंध नदी, तीसरा केन नदी, चौथा सोन नदी। रतनगढ़ का मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है साथियों? तो साथियों रतनगढ़ का मेला सिंध नदी, किस नदी के किनारे आयोजित होता है? सिंध नदी। रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है साथियों? ये दतिया जिले में लगता है। कहाँ लगता है? दतिया जिलों में आयोजित होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न, चांडी या चंडी देवी का मेला कब आयोजित किया जाता है? मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी, अगस्त सितंबर, मई जून। चंडी देवी का मेला कब आयोजित किया जाता है साथियों और कहाँ किया जाता है? तो साथियों चंडी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों? सीधी जिले, सीधी जिले के घोघरा गांव में, सीधी जिले के घोघरा गांव में आयोजित किया जाता है। और साथियों यह मेला मार्च से अप्रैल के मध्य लगती है। कब लगती है? मार्च से अप्रैल के मध्य में चंडी देवी का मेला लगता है। कहाँ है? सीधी में। सीधी में भी कहाँ? घोघरा गांव। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न, कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है? कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़। कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है साथियों? तो ये लगता है आपके टीकमगढ़ में। कहाँ लगता है? टीकमगढ़ में लगता है। साथियों ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन के साथ साथियों ये रहा हमारे यूनिट वाइज टेस्ट पूरे कंप्लीट, मतलब एमसीक्यू। कल से हमारा एफएलटी चालू हो रहा है, उसमें जुड़ना मत भूलिए साथियों, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपके लिए 10 एफएलटी अर्थात आपके लिए 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाएगा, जिसमें हर यूनिट मिक्स है साथियों, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, चाहे 9, 7, 1 से लेके पूरे 10 यूनिट तक का उसमें मिक्स क्वेश्चन आएगा साथियों। जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा और उसको देखिए और प्रयास कीजिए कितना आप से आ रहा। कहीं आप पे उस पर नए नए क्वेश्चन जानने को मिलेंगे, कई सारे फैक्ट जानने को मिलेगा। तो साथियों जुड़िए, और इन सब चीज़ों से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए साथियों, ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन साथियों। भुवनेश्वरी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? देवास में, उज्जैन में, मंदसौर में, दतिया में। साथियों भुवनेश्वरी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा देवास में। कब कहाँ किया जाता है? देवास में। किस माह में होता है साथियों? तो ये चैत और अश्विनी बैसाख, चैत माह में आयोजित होता है, ठीक है साथियों। तो साथियों ये रहा आज का सेशन। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है साथियों। एक और ये प्रयास हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दें, और साथियों साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस सेशन से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।